बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। नीचे किनारा लग गया और ज्यादा समय लगा नहीं। रनर के साथ ही वापस जाना होगा। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही सफलता मिल गई और रमन्ना बिना खाता खोले वापस जा रहेंगे। और बड़ा विकेट था, गेंद स्विंग हुआ, मूव होकर बाहर की तरफ निकल रहा था। दिशा दिखाने चाहते हैं थर्ड मैन की तरफ। 823 रिप्ले में फिर से देख लेते हैं। देखिए मूव होकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, दिशा दिखाना चाहते हैं थर्ड मैन की तरफ, लेकिन चली गई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। हरीश विकेट कीपर है जिन्होंने आसान सा कैच पकड़ा। विकेट कीपर के हाथ में चली गई और एक बार फिर और अच्छी गेंद, और जिस तरह की गेंदबाजी की कप्तानी को उठी वैसे ही गेंद करी और कॉट बिहाइंड होकर आउट हो गए। बल्लेबाज वापस पवेलियन जाते हुए दूसरा झटका लगता हुआ वहां पर चेन्नई राइनोज को। और चेन्नई राइनोज के लिए मैच इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर दूसरा झटका पहले ही ओवर में। लाजवाब शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स की। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव खेला है। ये इस बार ये आएगी पार्ले हैप्पी बाउंड्री। ओवर की आखिरी गेंद पर ये चौका आया है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई। और पिच गेंद थी, ड्राइव किया था लेकिन ड्राइव को नीचे नहीं रख पाए और मिड ऑफ पर एक और आसान कैच। और जिस बात की मैं चर्चा भी कर रहा, प्रिंस काफी खतरनाक गेंदबाज है और ये देखिए मुंह खुले के खुले रह गए। और क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस बार तो कदमों का इस्तेमाल किया है शांतु ने और ये दोनों हाथ ऊपर। इस पारी का पहला पार्ले हैप्पी छक्का आया है और थोड़ा सा हैप्पी भी हुए हैं। शॉट गेंद थी, आगे निकल आए थे और पूरी ताकत झोंक दी शॉट के पीछे। और जो डगआउट है, लेकिन ये तो मामला खतरे में पड़ गया। ये तो मामला खतरे में पड़ गया। शानदार कैच पकड़ी है फील्ड ने, आगे की तरफ दौड़े और गेंद पर नजर बना रखी और बाएं और गिरते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा है। एक और झटका लगा, चौथा विकेट। आगे निकले हैं, ड्राइव किया है, डीप पे फील्डर है जी नहीं, फुटबॉल से बात बनेगी नहीं, गेंद हाथ से रोकनी थी। ये आई है पार्ले हैप्पी बाउंड्री विक्रांत के बल्ले से। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर है, आगे वो उठा दिया है। ये कोई मौका नहीं है और देखते हैं कैच बनता है या नहीं। और गेंद हाथ से दूर थी वहां पर और 6 रन आते हुए पहला बाउंड्री स्ट्रोक आता हुआ और इस ओवर में। और तालियां बजाते हुए वहां पर चेन्नई रेनोस कैंप के खिलाड़ी, और बढ़िया स्ट्रोक था, आगे आए और ड्राइव किया, उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के बाहर 6 रन के लिए। इस तरह के स्ट्रोक की जरूरत है, हालांकि फील्डर जरूर थे नीचे वहां पर। ये देखिए किस तरह से चेन्नई कैंप में खुशी आई है। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। Against maybe Karnataka. Yeah, because it was a very close game, and we could have won the game, but there were small mistakes again which cost us big. So we're looking to rectify those mistakes and play Karnataka. Let's play together and let's play responsibly. Thank you and all the very best. Back to the comms. चौवन के साथ एक और छक्का आया पिछली गेंद पर। 60 पर पहुंच गया स्कोर। ये लीजिए एक और करारा परार है ये, लेकिन इस बार फिर से कप्तान के हाथ में चली गई गेंद। फिर से एक बेहतरीन कैच पकड़ाया खेल ने। एक समय लग रहा था गेंद उनके सर के ऊपर से जाएगी और विक्रांत की वापसी करा दी। आप देखिए शॉर्ट गेंद था, बल्ले के बीचों बीच भी लगी थी, पुल किया था। ये देखिए गेंद पर नजर सिर्फ क्या कैच पकड़ा है, दूसरा बेहतरीन कैच पकड़ा है उन्होंने और खुश हैं और क्यों ना हो। एक सफलता दिलाई है अपनी टीम को। किनारा लगा है लेकिन इस बार ये किनारा गेंद को किनारे लगाएगा। थर्ड मैन की तरफ ये पार्ले हैप्पी बाउंड्री आ गई। और फिर एक शॉट लेंगे। और वही देखिए, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, शायद ये कमेंटेटर्स कर्स है, जब अच्छा खेल रहे होते हैं, कॉटन बोल्ट पकड़ा वहां पर और अपनी टीम को दिलाई छठी सफलता। ये देखिए चेन्नई सुपर किंग कैंप, क्या शानदार
वापसी की उन्होंने। पहले गेंद में बाउंड्री लगी और उसके बाद एक छोटा लग गेंद को फिर करना चाहते थे, मगर सीधी चली गई वहां पर बॉलर के सामने और बड़ा कैच पकड़ा। और देखिए इस तरह से वॉरिस कैंप में क्या खुशी की लहर दौड़ रही है, क्या तालियां बजाकर उन्होंने अपने फर्क इतना है, वो ऑफ स्पिनर है और ये थोड़ा तेज गति गेंदें करते हैं। फिर से पीछे हटे, ड्राइव किया, लेकिन ये लीजिए गरीबी में आटा गीला हो गया। शॉट लगा खुद ही और आगे निकले रन लेने के लिए। 83 रिप्ले में देखिए वहां पर खेला था वहां पर, और जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन थे उनके लगी और भागना चाहते थे, मगर बॉलर बहुत सतर्क थे वहां पर और गेंद को पकड़ा और विकेट उखाड़ दी और रन आउट होकर वहां पर वापस चले गए बल्लेबाज कि वही प्लान के मुताबिक उतरेंगे और वही प्लान कामयाब होता है। ये उछाल के खेल रहा है, कोई मौका बन सकता है वहां पर। खिलाड़ी नीचे जरूर आ रहे हैं मगर वो देखते रह जाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 6 रन के लिए अंदर है। ये फिर गेंद को ड्राइव किया, बढ़िया स्ट्रोक है वहां पर, कोई मौका नहीं वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी के लिए। गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। ये 2 गेंदों पे अच्छे स्ट्रोक्स आए हैं, 10 रन आए हैं अब तक और ऐसा लग रहा है कि 5 रन टोटल। किनारा लग गया, लीजिए वापसी करा दी। मैं पहले ही कहता कि प्रिंस बजे वो गेंदबाज है। और ये गेंद को निकाला है वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। फील्डिंग करने का प्रयास जरूर किया था मगर गेंद को छकाती हुई निकल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत और ये एक बार फिर हवा में खेला गया स्ट्रोक है मगर कोई खिलाड़ी के लिए मौका नहीं है। गेंद एक्स और बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए और जानते हैं। और एक बार फिर अब ये देखिए गेंद को उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाद, 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, हैप्पी पार्ले। इस बार ऑफ साइड पर कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। एक और बाउंड्री आ गई, पार्ले हैप्पी बाउंड्री। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। एक 1 बाउंस बाहर, हैप्पी पार्ले, चौका आता हुआ। इस बार आगे निकले बॉलर के ऊपर से, केवल दर्शक बनकर देखते रहे फील्डर। और एक और छक्का, पार्ले हैप्पी छक्का। और ये देखिए इसी बात की उम्मीद भी की जा रही थी। पहली पारी में तो चेहरे उदास थे। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा, मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। एक बार फिर आगे आके उन्होंने भी खेल दिया है स्ट्रोक का, हालांकि फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, कप्तान अकेले हैं वहां पर और वो बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं। और ये पहली गेंद पर ही उनको आउट करार दे दिया और अखिल खुश होते हुए वहां पर थोड़े से। और एक बार अपने बॉलर्स को 8-3 रिप्ले में देखिए किस तरह से गेंद को रिस्ट को रोल कर दिया था। गेंद उतनी तेजी से नहीं आई बल्ले के ऊपर और हवा में खेली गई थी, कवर से भाग कर गए थे अखिल। और अखिल एक बहुत अच्छे फील्डर हैं जैसा स्पीड का फायदा उठाया है, लेकिन ये तो चौका हो गया। ये तो हैप्पी हो गई, पार्ले हैप्पी बाउंड्री आ गई। कहाँ सिग्नल लेना मुश्किल हो रहा था और ये देखिए ये इसीलिए खुश है बॉलर का। और ये खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए 1 बाउंस स्ट्रोक। और दर्शकम भी एक पार्ले हैप्पी चौका लगाते हुए। ये देखिए डांस, येलो डांस चेन्नई रेनोज का। फुल टॉस आ गई लेकिन सेफ रहेगी ये बाउंड्री। एक और आ गई पार्ले हैप्पी बाउंड्री। क्या नो बॉल होगी ये देखना होगा। तेज गति से दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं रन बनाने की। लीजिए आपने विकेट की हैट्रिक तो नहीं देखी लेकिन चौके की हैट्रिक आज दिखा दी आपको। दशासन ने 3 चौके लगातार लगा दिए। ये तीसरी पार्ले हैप्पी बाउंड्री आई है। और ये देखिए 8-3 रिप्ले में इस तरह से ड्राइव किया था गेंद को, कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑन पर फील्डर को, बहुत तेज चोट था वहां पर। और फिर एक शॉट लेग गेंद को निकाला है मगर सीधी फील्डर के हाथ में चली जाएगी। एक और अच्छा कैच पकड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी थे। देखो बड़ा स्कोर बनाना होगा। गेंद हवा में है, गेंद हवा में है और ये चौथा कैच मिल गया कप्तान को। क्या कैच पकड़ा है फिर से। और की आखिरी गेंद थी जिस पर सफलता मिली है ये नंद किशोर को। दूसरी विकेट मिल गई। जिस तरह से छोड़ संभाला है उन्होंने। लीजिए फिर से गेंद इस बार सामने नहीं गई लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से गई है पीछे की तरफ। और इस चौके से 50 का आंकड़ा पार कर लिया चेन्नई राइनोज ने। विष्णु एक बार फिर से गति में परिवर्तन, विष्णु की पारी का अंत कर दिया और साफ बोल्ड कर दिया। तीसरा झटका लगा है। और
फिर गेंद में परिवर्तन किया, ये गेंद उठा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ पृथ्वी के बल्ले से निकलता हुआ। पृथ्वी ने आसमान के ऊपर एक शॉट खेल दिया और ये देखिए फिर येलो डांस, शानदार येलो डांस पृथ्वी के ये। और एक बार फिर उठाकर खेला है, यहाँ लगता है कोई फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और अच्छा कैच पकड़ा वहां पर और सुरक्षित वो अंदर ही रहे। अंपायर्स देखना चाहेंगे क्योंकि अंत में जो था 8-3 प्ले मोमेंट देखिए और उछाल के खेला था, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद जरूर था, कैच पकड़ा और देखना है कि पैर उनका बहुत शायद अंदर ही है मेरे हिसाब से। और इस शॉट वाले गेंद को निकाला है मिड विकेट की तरफ, तो वहां पर खिलाड़ी काफी दूर रह जाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पृथ्वी के बल्ले से निकलता हुआ ये हैप्पी पार्ले चौका आता हुआ। शॉट गेंद था, बहुत जल्दी अपने को पोजीशन किया। डीप में फील्डर मौजूद है लेकिन मिसफील्ड का फायदा मिला। पार्ले हैप्पी बाउंड्री में मिसफील्ड का फायदा मिला। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और तमन को मिलने वाली दूसरी सफलता। बोल करना चाहते थे, गेंद इतना छोटा था नहीं और खुश हो रहे हैं और क्यों ना हो क्योंकि दूसरी सफलता मिली है उनको। स्लो गेंद था, पुल करना चाहते थे, शॉट पहले खेल गए, गेंद बाद में आया और जाकर लगा स्टंप्स पे। और अपने कप्तान का विश्वास जीतते हुए एक बार फिर अच्छी गेंद उठा कर खेला है वहां पर, बैक टू द बॉलर। यहां पर कोई मौका नहीं है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। पृथ्वी जानते हैं कि कहां से रन निकालने हैं। पावर्ड बाय ID 247 और ये हवा में खेला गया। फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, 2 फील्डर आपस में और आगे कैच पकड़ा और एक और अच्छा कैच पकड़ते हुए वहां पर फील्डर प्ले मोमेंट्स में और हवा में जरूर खेल दिया था। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी भाग रहे थे, मिड विकेट से भी खिलाड़ी आए थे पर स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने अच्छा कैच पकड़ा आगे आकर। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 8-3 5 करोड़ लोगों का भरोसा, मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।